हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय नेट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनका जीवन काल कैसा था, उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने कौन से नाटक लिखे, कौन सी कहानियाँ लिखी, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जीवनी के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1885 में हुआ था। 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो ये NCERT की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपकी हिंदी की परीक्षाओं के लिए। ओके दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। भारतेंदु का व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। किशोर वय में ही उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रासद अनुभव कर लिया। उन्होंने अपने देश की दुर्दशा का अनुभव कर लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनः जागरण की चेतना के अप्रितम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनः जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनकी अंतरंग संबंध था। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी क्षेत्र को आलोकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता था। अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समान धर्म रचनाकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। तदीय समाज की स्थापना की। और भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? कवि वचन सुधा। तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। बाद में यहाँ हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। जो मैगजीन संपादन किया था उन्होंने हरिश्चंद्र से, फिर वो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से संपादित होने लगी। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने बंगाल के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख हैं। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ये उनकी धारणा थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वदा नवीन थी। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्राणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति दी। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है। अब हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा किससे शुरू होती है? भारतेंदु से शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का तो नेतृत्व किया ही, साथ ही परवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शन भी, जो नए लेखक थे उनके लिए वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने भी कार्य किया। यहाँ पाठ्य पुस्तक के लिए उनका बलिया के ददरी मेले में दिया गया व्याख्यान चुना गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है?
तो भारतवर्ष की उन्नति के भारतेंदु के हिसाब से भारतेंदु का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है, तो दूसरी ओर अंग्रेज़ों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय की अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैलियों पर भी प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त भी किया है। तो दोस्तों, ये था भारतेंदु के बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहें और एंजॉय करें और सीखें, और नेट के थ्रू सीखें। और बाय, हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपको।